हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग राष्ट्रीय एकता परिषद के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर सकारात्मक पहल करना था। ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इनमें विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2005 में इसका गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्ष 2005 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के समय क्षमता निर्माण करना और साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए नीति बनाना है। ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अन्य पिछड़ा आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया गया है। जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को किया गया था। इसने ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है। वर्ष 1993 को अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थायी आयोग का गठन किया गया था। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति एस टी आयोग आपका सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया है। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठित हुआ है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला है। ठीक है। संसद की वित्तीय समितियां, प्राक्कलन समिति, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों की शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए और तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं हो सकती है। ठीक है। लोक लेखा समिति, इस समिति के प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों का सह सदस्य माना जाता है तथा इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। लोक लेखा समिति का कार्य यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। ठीक है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के लेखाओं की जांच करती है। ठीक है। संसद द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की जांच करती है। समिति राष्ट्रपति की वित्तीय मामलों की भी जांच करती है। ठीक है।
नोट, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो सके और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। ठीक है। पंचायती राज, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। यह समिति 1957 ईस्वी में गठित की गई थी। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में किया गया है तथा अनुसूची 11 भी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, पहला, इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन व्यवस्था किया गया है। ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 1/3 महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचित होंगे। ठीक है। नोट, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। ठीक है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं के कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सफ़ेदी पट्टा के बीच में नीला रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं तथा इस चक्र को सारनाथ में अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। हंस मेहता ने प्रस्तुत किया था। जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार होगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। ठीक है। शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री व पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हो जाने पर राष्ट्रध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। भारत के राष्ट्रध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इस गीत को सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गाने की सीमा 1 मिनट और 5 सेकंड है। ठीक है।
नोट, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से है और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। ठीक है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। इसको गाने का समय 52 सेकेंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है इसे। ठीक है। संक्षिप्त में अवधि कितना है? 20 सेकेंड है। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।